हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग सा। इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड टाटा टी बी अरेंज सच दैट नो टू एज आर एडजेसेंट टू ईच अदर। करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है वर्ड्स। मान लीजिए इनकी प्लेसिंग कुछ इस तरीके से है। तो अगर एक इधर आता है तो इसके बाजू में ये नहीं आ सकता है, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ नहीं होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ नहीं हो सकता है। तो पहले तो इस अरेंजमेंट को हम समझें। इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम ये करें कि पहले हम बाकी के अल्फाबेट्स को अरेंज कर लें और जो रिमेनिंग प्लेसेस हैं वहां पे हम ए को अरेंज करें। ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं कि टाटा टी वर्ड में मेरे पास 3 टाइम्स टी है एंड ए की ई है एंड 1 ई है। करेक्ट। अब मैं अगर इस प्लेसेस बनाऊं तो मैं अगर एक टी को यहाँ प्लेस करता हूं तो उसके बाजू में दोनों तरफ ए आ सकता है, फिर एक टी और प्लेस कर सकते हैं हम, फिर दोनों तरफ स्पेस है इसके, फिर एक और टी प्लेस्ड है, फिर इसके भी दोनों तरफ। अब एक और ई प्लेस्ड है, इसके लेफ्ट में अगर जगह है तो राइट में भी ए आ सकता है। तो अब पहला अरेंजमेंट जो होगा, यहां ध्यान से देखिएगा, पहला अरेंजमेंट जो होगा वो किसका होगा? इन अल्फाबेट्स का, क्योंकि टी, टी और ई ये भी अपनी जगहों पे अरेंज होंगे। राइट। तो टोटल हमारे पास कितने प्लेसेस हैं जहां पे ए को हम अरेंज करेंगे? बाद में कितने प्लेसेस हैं जहां पे हम ए को अरेंज करेंगे? वो है 1 2 3 4 5 प्लेसेस। there are 5 places we can arrange a। ठीक है। अब सबसे पहले हम 4 लेटर्स हैं हमारे पास। लेट्स अरेंज 4 लेटर्स। ठीक है ना। कैसे करेंगे हम? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि सिंपल है, सिंपल रूल है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिएगा। यहाँ पे 3 बार टी है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 2 बार और ई होता तो हम मतलब 5 लेटर्स हो जाते तो हम 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर देते अगर 2 टाइम्स हमारे पास ई होता। बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 टाइम्स टी है, दैट्स वाई वी डिवाइडेड 4 फैक्टोरियल विथ 3 फैक्टोरियल। करेक्ट है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये इजीली आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 वेज आ जाएगा, है ना। 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल गिव्स यू 4 ओनली। नाउ अच्छा, इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करेंगे? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम इसे, अपॉन में 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाता है ये, तो इसलिए 4 वेज आ जाएगा। राइट। नाउ अगेन, अब रेस्ट ऑफ द प्लेसेस पे हम क्या करेंगे? ए को हमें अरेंज करना है, ए को अरेंज करना है। करेक्ट है। तो हमारे पास कितने ए हैं? वी हैव ओनली 3 एज, 1 2 एंड 3। तो यानी कि लेट्स अरेंज 3 एज ऑन 5 प्लेसेस। ठीक है। तो क्या होगा? हम कह सकते हैं 5p3। बट यहां पे भी जो ए है वो हमारे पास कितनी बार है? 3 बार है रिपीटेडली। तो इसको क्या करेंगे हम? इंटू 1/3 फैक्टोरियल। करेक्ट है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? 5 फैक्टोरियल अपॉन n-r। npr का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। करेक्ट है। तो r हमारे पास 3 है तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस थ्री फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और है इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली हम यहां पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, अब ऊपर अपॉन में होगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे इजीली, यू विल गेट 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है तो उसको 2 ही लिख दें हम। 2 इंटू 1 2 ही होता है। ठीक है ना। ये बेसिक कैलकुलेशन है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, वैसे 3 फैक्टोरियल 6 होगा, तो ये कितना हो गया? 2। राइट। तो हमारे पास कितने वेज आ गए टोटल? 5 इंटू 2 10 वेज।
अब अगर हम टोटल वेज की बात करें तो वी हैव क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे 4 है, 4 वेज ये हैं एंड 10 वेज ये हैं, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल वेज देख लीजिए यहाँ पे, तो टोटल वेज हो जाएंगे 4 इंटू 10 दैट इज 40 वेज. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 40 वेज.